महाराष्ट्र में सियासी जोड़तोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने दी याचिका। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका में स्पीकर पर उठाए सवाल। बागी एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने के लिए निर्देश देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में कहा गया, 3 ज्ञापन के बावजूद स्पीकर ने अभी तक बागियों के खिलाफ नहीं उठाया कोई कदम। बगावत करने वालों को शरद पवार की चेतावनी, कहा पछताएंगे जो छोड़कर गए हैं साथ। शरद पवार ने कहा, जनता हमारे साथ है, एक टाइम खाऊंगा, पार्टी को फिर से वापस उठाऊंगा। एनसीपी, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट का महाराष्ट्र में नया गठबंधन। मुंबई में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन। मुंबई में एनसीपी के नए ऑफिस के उद्घाटन का कार्यक्रम। डिप्टी सीएम अजीत पवार के हाथों शुभारंभ। महाराष्ट्र से बिहार तक हलचल के बीच अनुराग ठाकुर का बयान, कई दल एनडीए में आने को भी तैयार, गठबंधन देगा मजबूत सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी राजनीति का सीरियल किलर, अपना मकसद साधने के लिए पार्टी को तोड़ने का करते हैं काम। बिहार में बड़े सियासी तापमान के बीच आज जेडीयू सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम नीतीश। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश भी पहुंचे सीएम आवास। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच शिवसेना उद्धव गुट की अहम बैठक। मातोश्री में जुटे पार्टी के नेता। उत्तराखंड के सीएम धामी का पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम। यूसीसी समेत उत्तराखंड की विकास योजनाओं को लेकर पीएम मोदी से चर्चा। गृहमंत्री शाह से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा, यूसीसी कमेटी ने 2,35,000 लोगों के विचार लिए, धार्मिक संगठनों से भी की बात। सीएम धामी ने कहा, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात में कांवड़ यात्रा, 4 धाम पर हुई चर्चा, लिया गृहमंत्री का मार्गदर्शन। बिहार में जितन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को एमएचए ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का किया वर्चुअली उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में बना है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। 56,500 वर्ग फुट में बनाई गई है बिल्डिंग। इनमें से 2 सभागार हैं। दोनों सभागारों में हजार लोगों के बैठने की क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस सेंटर में अध्यात्म की अनुभूति है और आधुनिकता भी। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। एससीओ की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअली संबोधन, कहा आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। 8 जुलाई को बीकानेर दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीकानेर में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कमर्शियल एलपीजी के दाम 7 रुपए बढ़े। अब 1773 रुपए की जगह 1780 रुपए मिलेगा 19 किलो का गैस सिलेंडर। मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची टीना अंबानी। एफईएमए से जुड़े मामले में पूछताछ। कल अनिल अंबानी ईडी के सामने हुए थे हाजिर। बालासोर रेल हादसे पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने जांच रिपोर्ट सौंपी। रेलवे को दी गई रिपोर्ट में हादसे की बताई गई वजह। रिपोर्ट में गलत सिग्नल को बताया गया हादसे की वजह। कोरोमंडल एक्सप्रेस को दिया गया था गलत सिग्नल। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल की मालगाड़ी से हुई थी टक्कर। डीईआरसी चेयरमैन जस्टिस उमेश कुमार फिलहाल शपथ नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाला। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या एलजी का। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एलजी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जम्मू में मूसलाधार बारिश से नदी नालों और मोहल्लों में भरा पानी, लोग हुए परेशान। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मूसलाधार बारिश। ऑफिस आने वाले लोगों को हो रही है दिक्कत। आज से शुरू हुआ सावन का पावन महीना। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखे सीएम योगी। विधि विधान से की भगवान भोलेनाथ की उपासना। सावन के पहले दिन उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की हुई भस्म आरती। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। बड़ी संख्या में किए भोले बाबा के दर्शन। पंचामृत और पंचमेवा से किया शिवलिंग का अभिषेक।
भक्तों ने भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर लिया महाकाल का आशीर्वाद। इस बार 59 दिनों का है सावन। श्रावण मास के पहले दिन शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। बाबा भोलेनाथ के प्रति भक्तों में दिखी आस्था। भगवान शंकर और मां पार्वती का लिया आशीर्वाद। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में बाबा के भक्तों ने की महादेव की आरती। अपने आराध्य के प्रति समर्पित दिखे श्रद्धालु। वाराणसी के घाटों पर दिखी सावन की रौनक। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में नगर निगम ने श्रावण मास में प्लास्टिक की बॉटल्स और पॉलिथीन पर लगाया प्रतिबंध। गंगा के किनारे कड़ी नजर रखेगी टीम। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने की भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग और नंदी पर पुष्प अर्पित कर किया दुग्धाभिषेक। देवघर में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। सावन महीने के पहले दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। बोल बम के जयकारे से गूंज उठा मंदिर का परिसर। भोले के भक्तों में भगवान शिव को जलाभिषेक कर चढ़ाया बेलपत्र। बाबा के मंदिर में कांवड़ियों का भी लगा तांता। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों में भारी उत्साह। अयोध्या में सावन के पहले दिन आस्था का सैलाब। नागेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। प्रयागराज में भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्तों ने पवित्र गंगा यमुना में की पूजा अर्चना। हाथों में कावड़ लेकर रवाना हुए शिव भक्त। हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा कावड़ मेला। शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगा जल ले जाने का सिलसिला जारी। हरिद्वार की हर की पौड़ी में कावड़ियों में जबरदस्त उत्साह। आस्था और भक्ति का दिखा भव्य नजारा। दुल्हन की तरह सजा अमृतसर का ऐतिहासिक श्री वीर भाम मंदिर। फूलों से किया गया भोले बाबा का श्रृंगार। समस्तीपुर से श्रावणी मेले पर 5 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम। मुजफ्फरपुर में सावन के पहले दिन शिवालयों में देखी भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव से गूंजा बाबा गरीबनाथ मंदिर। ओडिशा के पुरी बीच पर दोस्तों के साथ एक समूह में मिला प्राचीन शिवलिंग। कई शताब्दी पुराना बताया जा रहा है शिवलिंग। पवित्र छड़ी मुबारक पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर पहुंची। भूमि पूजन में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालु। दिखा आस्था का सैलाब। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। गौरीशंकर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रामबन में अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को मुहैया कराई निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं। कश्मीर का नियाग्रा फॉल कहे जाने वाला अहेरबल झरना बना पर्यटकों की पहली पसंद। पिछले 6 महीने में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट गर्मी से राहत पाने के लिए यहां पहुंचे। विजयवाड़ा में दिखा श्रीलंका की गवर्नर सेंथिल थोंडामन और चेन्नई के उप उच्चायुक्त डॉक्टर डी वेंकटेश्वरन का भक्ति में अंदाज। अम्बावरी मंदिर में किए दर्शन। कोलकाता में ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री निगेल हेडलेस्टन ने किया जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी का दौरा। रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कोहिमा में बच्चों के लिए वरदान बनी खंडर संरचनाओं पर बनी लाइब्रेरी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2 नागा भाइयों ने खोली थी कम्युनिटी लाइब्रेरी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी से सामने आई पर्यावरण संरक्षण की खास पहल। सरकारी स्कूल में दाखिले के वक्त छात्रों ने लगाए पौधे। घाटी में महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय सेना की अहम पहल। उरी के बारामूला में खोला सिलाई ट्रेनिंग सेंटर। सिलाई सीख रही महिलाओं ने किया रोजगार देने के लिए इंडियन आर्मी का शुक्रिया। सबसे पहले सीखा तिरंगा बनाना। राजौरी में दूर दराज इलाकों में गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट ने की नेक पहल। महिलाओं को सिखा रहे हैं हस्तशिल्प चीजें बनाना। पूर्वांचल को जल्द मिलेगी पहली वंदे भारत की सौगात। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के बीच हुआ ट्रायल रन। 7 जुलाई से यात्री सफर का उठा सकेंगे लुत्फ। 4.25 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये ट्रेन। आधुनिक सुविधाओं से लैस है 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आई शानदार खबर। सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 146 नए एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी।
अमरावती से भी सेहत के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम जगनमोहन रेड्डी ने 146 नए एम्बुलेंस का किया शुभारंभ। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंची तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन। स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कानपुर में आईआईटी कानपुर के 56वें दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। 2127 छात्रों को समारोह में दी गई डिग्री। रामेश्वर में पंबन कुंतुकल बीच पर लोगों को करना पड़ रहा है पार्किंग की समस्या का सामना। पार्किंग के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का लिया गया अनुरोध। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे शिव मंदिर। मंदिर में की सिमंदर भगवान और त्रिमंदिर भगवान की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश में पोस्टर वाली सियासत जारी। रतलाम में अलग अलग जगहों पर लगाए गए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाले फोन पे पोस्टर। सिरसा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। किसानों की रखी महापंचायत में शिरकत। हिमाचल के शिमला में सेब की फसल की सुरक्षित करने के लिए किसानों ने एंटी हेल नेट का किया प्रयोग। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड। अपराधियों के साथ मौका वारदात का किया मुआयना। दिल्ली एयरपोर्ट लौटा हज यात्रियों का पहला जत्था। फूलमाला पहनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत। जयपुर में सीएम गहलोत ने 10 गाड़ियों को किया रवाना। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल रथ के बारे में फैलाएंगे जागरूकता। अनंतनाग पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। नूनवान बेस कैंप का किया दौरा। वडोदरा से हवाई यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। बीजेपी सांसद रंजन भट्ट ने वडोदरा हवाई अड्डे से पुणे उड़ान का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में पाकिस्तानी प्रवासी हिंदू डॉक्टर्स के पंजीकरण आभार समारोह का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने की शिरकत। रायगढ़ में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। मेले में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने भरा आवेदन। कई विभागों में होनी है नियुक्तियां। जमुई में आरपीएफ का जवान यात्री के लिए बना मसीहा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की बचाई जान। कोलकाता घूमने गए अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। कहा कोलकाता आकर हुई खुशी। फैंस से मिला काफी प्यार। अमेरिका में गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने बनाया रिकॉर्ड। एलन ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने एक साथ की भगवद गीता का पाठ। टेक्सास में गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन। योग संगीत और एसजीएस गीता फाउंडेशन ने किया। कार्यक्रम को नाम दिया गया गीता पारायण यज्ञ। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला। खालिस्तान समर्थकों के एक समूह ने दूतावास में लगाई आग। वेस्ट बैंक के जेएनयू शरणार्थी कैंप में इजरायल का सैन्य कार्रवाई जारी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा चरमपंथियों के सफाई तक जारी रहेगा अभियान। जेएनयू शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले के विरोध में गाजा पट्टी में मार्च। हजारों लोगों ने सैन्य कार्रवाई का किया विरोध। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कैंप पर इजरायली सैन्य कार्रवाई का जॉर्डन में भी विरोध। अम्मान की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। इजरायल में न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ भारी आक्रोश। बेन गुरियन हवाई अड्डे में घुसे हजारों प्रदर्शनकारी।